टूट गई, फिर घोड़ा उड़ गया। मैं किसी तरह गिरता पता नीचे आया। नीचे बारहदरी और उसके इर्द गिर्द बने हुए 10 कमरों को देखकर मुझे विश्वास हो गया कि ये वही महल है जहां मैं पहले आया था। उस समय वे 10 जवान वहां नहीं थे। मैं उनकी प्रतीक्षा करने लगा। कुछ देर में वे लोग बूढ़े आदमी के साथ वहां आए। उन्होंने न मेरी ओर कुछ ध्यान दिया न मेरी आंख फूटने पर सहानुभूति प्रकट की। उन्होंने कहा, देखो भाई, हम लोग तो तुम्हारे दुर्भाग्य का कारण नहीं सिद्ध हुए। मैंने कहा, आप लोग ठीक कहते हैं, मुझ पर जो मुसीबत पड़ी वे अपनी ही मूर्खता के कारण पड़ी, किंतु मैं जानना चाहता हूँ कि इस मुसीबत को दूर करने का भी उपाय है या नहीं। उन्होंने कहा, अगर हम ऐसा उपाय जानते तो अपनी मुसीबत को दूर न कर लेते। तुम्हारी तरह हम लोग भी एक वर्ष तक उन शहजादियों के साथ आनंद पूर्वक रहे। अगर हम वह स्वर्ण द्वार न खोलते तो हम उनके साथ आनंद पूर्वक रहते। तुम हम लोगों से अधिक बुद्धिमान दिखाई देते थे, फिर भी तुम वह सोने का दरवाजा खोलने से बाज न आ सके और अपने को ऐसी मुसीबत में डाल बैठे। अच्छा, ये तो हम तुम्हें पहले ही बता चुके हैं कि अब यहाँ 11वें आदमी के रहने के लिए स्थान नहीं है। तुम्हारे लिए यही उचित होगा कि तुम यहाँ से बगदाद जाओ, जहाँ का रास्ता हम बता देंगे। वहाँ तुम्हें ऐसा व्यक्ति मिलेगा जो तुम्हारे दुख दूर करेगा। उनकी सलाह मानकर मैं बगदाद पहुंचा। रास्ते में दाढ़ी मूछ और भव्य मुरवादियों और फकीरों के वस्त्र पहन लिए चलते चलते बहुत दिन बाद आज शाम को बगदाद पहुंचा। पर कोटे पर इन दोनों साथियों से भेंट हुई। फिर तुम्हारे घर आए जहां तुमने हमारा बड़ा सत्कार किया। जब तीसरा फकीर अपना हाल कह चुका तो जुबैदा ने उससे और उसके दोनों साथियों से कहा कि मैंने तुम तीनों का अपराध क्षमा किया, अब तुम लोग यहाँ से चले जाओ। एक फकीर ने कहा कि आप कृपा करके हमें इतनी अनुमति दें कि हम यहाँ रुककर इन बाकी 3 आदमियों की कहानी भी सुन लें। जुबैदा ने खलीफा, जाफर और मसरूर की ओर देखकर अपना हाल कहने का इशारा किया। वे ये तो जानती ही न थी कि ये लोग कितने उच्च पद के हैं, इसलिए उसने उन्हें अपना हाल सुनाने की आज्ञा दी। खलीफा के मंत्री जाफर ने निवेदन किया, है सुंदरी, हम लोग इस महल में प्रवेश करने के समय ही अपना हाल कह चुके हैं। अब तुमने फिर पूछा है तो कहते हैं कि हम लोग मौसूल से आए हुए व्यापारी हैं। हम अपनी व्यापार की वस्तुएं बेचने यहाँ आए थे और एक सराय में उतरे थे। आज रात के लिए एक व्यापारी ने हमें खाने का निमंत्रण दिया। जब हम उसके घर पहुँचे तो उसने हम लोगों को अत्यंत स्वादिष्ट भोजन कराया और बढ़िया शराब पिलाई। फिर देर तक उसके यहाँ संगीत और नृत्य का कार्यक्रम चला। वहाँ का शोर इतना बढ़ा कि गश्त पर निकले सिपाही आ गए। उन्होंने कई लोगों को गिरफ्तार कर लिया। हम लोग भाग्यशाली थे कि किसी प्रकार बचकर निकल आए, लेकिन रात अधिक बीत जाने के कारण हमारे सराय का द्वार बंद हो गया था। हम लोग परेशान थे कि रात कहाँ बिताएं। इधर उधर भटकते हुए तुम्हारी गली में आ गए। तुम्हारे घर में हंसने बोलने और गाने बजाने की आवाजें आ रही थीं, इसीलिए हमने दरवाजा खुलवाया। तुमने कृपा कर हम लोगों का आदर सत्कार किया। यही हमारी कहानी है। मंत्री ने ये बात इतने आत्मविश्वास और इतनी कुशलता से कही कि जुबैदा को उसकी सत्यता में विश्वास हो गया। उसने कहा, अच्छा, हमने तुम्हारा भी अपराध क्षमा किया और अब तुम सब यहाँ से चले जाओ। वे लोग उठने में झिझके तो जुबैदा ने क्रोध में भरकर कहा, जाते हो या जान देना चाहते हो? उसकी डांट सुनकर वे 7 व्यक्ति मजदूर, 3 फकीर, खलीफा और उसके दोनों साथी चुपचाप उठकर बाहर आ गए, क्योंकि 7 हबशी नंगी तलवारें लिए उनके सर पर खड़े थे। 7 व्यक्तियों के घर से निकलते ही स्तरियों ने घर का दरवाजा बंद कर लिया। बाहर आकर खलीफा ने इन फकीरों से कहा कि इतनी रात बीत गई है, अब तुम लोग कहाँ जाओगे, क्योंकि तुम इस नगर से परिचित भी नहीं हो। उन तीनों ने कहा कि हम लोग भी इसी चिंता में हैं। खलीफा ने कहा, तुम लोग हमारे साथ आओ, हम तुम्हारी सहायता करेंगे। ये कहकर खलीफा ने मंत्री के कान में कहा कि इन तीनों को अपने घर ले जाकर ठहराओ और कल मेरे दरबार में हाजिर करो। अतएव मंत्री जाफर उन तीनों फकीरों को अपने घर ले गया और इधर मसरूर सहित खलीफा भी अपने महल में आ गया। खलीफा शयन कक्ष में जाकर अपनी शया पर लेट गया, किंतु उसे सारी रात नींद नहीं आई। उसने जो कुछ देखा
सुना था उसका वह चित्र उसके चित्त से उतरता ही नहीं था। वह इसी चिंता में था कि ये बात जान ले कि जुबैदा कौन है और उसने दोनों कुतियों को क्यों मारा और फिर क्यों प्यार किया। साथ ही उसे ये जानने की भी बड़ी इच्छा थी कि अमीना के शरीर पर जो काले निशान पड़े हैं उनका क्या भेद है। सुबह वह नित्य कर्म, नाश्ता आदि से निश्चिंत होकर दरबार में गया और सिंहासन पर बैठ गया। कुछ देर में मंत्री ने आकर उसे प्रणाम किया। खलीफा ने मंत्री से कहा, जब तक मैं उन तीनों स्त्रियों और दोनों काली कुतियों का पूरा हाल न जान लूंगा मुझे चैन न मिलेगा। इसी कारण मुझे रात भर नींद नहीं आई है। तुम तुरंत जाओ और उन तीनों फकीरों और तीनों स्त्रियों को मेरे सन्मुख उपस्थित करो। मंत्री ने उस मकान में जाकर पिछली रात की बातों का उल्लेख किए बगैर उन तीनों स्त्रियों से कहा कि खलीफा तुम लोगों से कुछ बात करना चाहते हैं, तुम दरबार में चलो। अतः वे तीनों अपने ऊपर बुर्का डालकर मंत्री के साथ चल दिए। रास्ते में मंत्री ने अपने घर होते हुए तीनों फकीरों को भी बगैर उन्हें कुछ बताए अपने साथ ले लिया। खलीफा उन स्त्रियों और फकीरों को देखकर बड़ा प्रसन्न हुआ। उसने तीनों स्त्रियों को अपने पीछे की ओर पर्दे के पीछे बिठाया ताकि दरबारियों और सेवकों पर प्रकट हो जाए कि ये सम्मानीय महिलाएं हैं। फिर उसने उन तीनों फकीरों को, जो दरअसल राजा और राजकुमार थे, उनकी प्रतिष्ठा के अनुसार अपने समीप आसन दिए। स्त्रियों के आसन ग्रहण करने के बाद खलीफा ने उनकी ओर मुंह करके कहा, कल रात मैंने मोसिल के व्यापारी के रूप में तुमसे भेंट की थी। हमारी बातों से तुम लोगों को कुछ दुख हुआ था और इसलिए तुम हम लोगों से नाराज हुई थी। मैंने आज जो तुम्हें बुलाया है वे इसलिए नहीं कि मैं तुम लोगों को कोई दंड देना चाहता हूँ। मैंने वह बात तो बुला दी है। मैं तुम्हारे आने से बड़ा प्रसन्न हूँ। तुम में जो सद्बुद्धि है वह यदि बगदाद की सारी स्त्रियों में आ जाए तो कितना अच्छा हो। यद्यपि हमने अपना वादा तोड़कर तुम्हें दुख पहुँचाया, किंतु फिर भी तुमने हम लोगों पर कृपा करके हमें छोड़ दिया। खलीफा ने आगे कहा, कल रात में मोसिल का व्यापारी था और तुम्हारे आदेश में था। इस समय में हारून रशीद अब्बास वंश का 7वां खलीफा और हजरत मोहम्मद का वंशज हूँ। मैंने तुम्हें इसलिए बुलाया है कि मैं जानूं कि तुम कौन हो और तुम तीनों में से एक स्त्री के कंधों पर काले निशान कस लिए हैं। यद्यपि खलीफा ने ये सब स्पष्ट शब्दों में उनसे कहा था, तथापि मंत्री ने एक बार फिर इन बातों को दोहरा दिया। ये सुनकर जुबैदा ने आप बीटी आरंभ कर दी। किस्सा जुबैदा का अलिफ लला। जुबैदा ने खलीफा के सामने सर झुकाकर निवेदन किया है, राजाधिराज, मेरी कहानी बड़ी ही विचित्र है। आपने इस प्रकार की कोई कहानी नहीं सुनी होगी। मैं और वे दोनों काली कुतियां तीनों सगी बहनें हैं और ये दो स्त्रियां जो मेरे साथ बैठी हैं मेरी सौतेली बहनें हैं। जिस स्त्री के कंधों पर काले निशान हैं उसका नाम अमीना है। जो अन्य स्त्री मेरे साथ है उसका नाम साफी है और मेरा नाम जुबैदा है। अब मैं आपको बताती हूँ कि मेरी सगी बहनें कुतिया किस तरह से बन गईं। जुबैदा ने कहा कि पिता के मरने के बाद हम पांचों बहनों ने उनकी संपत्ति को आपस में बांट लिया। मेरी सौतेली बहनें अपना अपना भाग लेकर अपनी माता के साथ रहने लगीं और हम तीनों अपनी माता के पास रहने लगीं। क्योंकि उस समय हमारी माता जीवित थी, मेरी दोनों बहनें मुझसे बड़ी थी। उन्होंने विवाह कर लिए और अपने अपने पतियों के घर जाकर रहने लगीं और मैं अकेली रहने लगी। कुछ समय के पश्चात मेरी बड़ी बहन के पति ने अपना सारा माल बेच डाला और मेरी बहन का रुपया भी उस रुपए में मिलाकर व्यापार के इरादे से वह अफ्रीका को चला गया और मेरी बहन को भी ले गया। किंतु वहां जाकर उसने व्यापार के बजाय भोग विलास आरंभ किया और कुछ ही दिनों में अपना और मेरी बहन का सारा धन उड़ा डाला, बल्कि उसके वस्त्राभूषण आदि भी बेच खाए। फिर उसने किसी बहाने से मेरी बहन को तलाक दे दिया और घर से भी निकाल दिया। वे अत्यंत दीनहीन अवस्था में हजार दुख उठाती हुई बगदाद पहुंची और चूंकि उसके लिए और कोई स्थान नहीं था अतएव मेरे घर आई। मैंने उसका बड़ा स्वागत सत्कार किया और उससे पूछा कि तुम्हारी ये दुर्दशा कैसे हुई। उसने अपनी करुण कथा सुनाई जिसे सुनकर मैं बहुत रोई। फिर मैंने उसे स्नान कराया और अपने वस्त्रों के भंडार से अच्छे कपड़े निकालकर उसे पहनाए। मैंने उससे कहा,
अब तुम आराम से यहाँ रहो, तुम मेरी माँ की जगह हो। भगवान ने मुझ पर बड़ी दया की है कि तुम्हारे जाने के बाद मैंने रेशमी वस्त्रों का व्यापार किया, जिससे मुझे बहुत लाभ हुआ है। अब जो कुछ मेरे पास है वे भी अपना समझो और तुम भी मेरे साथ मिलकर यही व्यापार करो। नितांत उसके बाद से हम दोनों बहनें संतोष और सुख के साथ रहने लगी। अक्सर ही हम लोग अपनी तीसरी बहन को याद करते कि वह न जाने कहाँ होगी। बहुत दिनों तक हमें उसका कोई समाचार नहीं मिला कि वह कहाँ है और किस दिशा में है, किंतु अचानक एक दिन वह मझली बहन भी बड़ी बहन के समान दिनहीन अवस्था में मेरे पास आई, क्योंकि उसके पति ने भी उसकी संपूर्ण संपत्ति को उड़ा डाला था और फिर उसे तलाक देकर अपने घर से निकाल दिया था। और वे भी गिरती पड़ती बगदाद पहुंचकर मेरे घर में शरण लेने के लिए आई थी। मैंने उसका भी बड़ी बहन की भांति स्वागत सत्कार किया और उसे बड़ा दिलासा दिया। वे भी आराम से रहने लगे, लेकिन कुछ दिनों बाद इन दोनों ने मुझसे कहा कि हमारे रहने से तुम्हें कष्ट भी होता है और हम पर तुम्हारा पैसा भी खर्च होता है, इसलिए हम लोग फिर से विवाह करेंगे। मैंने कहा, यदि मेरी असुविधा भर से तुम्हें ये ख्याल पैदा हुआ कि विवाह कर लेना चाहिए तो ये बेकार बात है, क्योंकि भगवान की दया से व्यापार में मुझे इतना लाभ हो रहा है कि हम तीनों बहनें जीवन पर्यंत आनंद और सुख सुविधा से रह सकती हैं। तुम्हें मेरे पास कोई कष्ट न होगा। तुम्हारे विवाह करने की इच्छा को सुनकर मुझे बड़ा आश्चर्य है। तुम लोगों ने अपने पतियों के हाथों इतने कष्ट उठाए हैं, फिर भी मुसीबत में पड़ना चाहती हो। अच्छे पतियों का मिलना अत्यंत दुष्कर है, इसलिए तुम विवाह का विचार छोड़ दो। इस प्रकार मैंने उन्हें बहुत समझाया, लेकिन वे दोनों अपनी बात पर दृढ़ रहीं। वे मुझसे कहने लगी, तू हमसे अवस्था में कम है किंतु बुद्धि में अधिक है, किंतु जितने दिन रह लिया उससे अधिक हम तेरे घर में न रहेंगे, क्योंकि आखिर तू हमें अपनी आश्रिता ही समझती होगी और अपने हृदय में हमारा सम्मान दासियों से अधिक नहीं करती होगी। मैंने कहा, ये तुम लोग क्या कह रही हो? मैं तो तुम्हें वैसा ही अपने से ज्येष्ठ और सम्मानीय समझती हूँ जैसा पहले जमाने में समझती थी। मेरे पास जो भी धन संपत्ति है वह तुम्हारी ही है। ये कहकर मैंने उनको गले लगाया और बहुत दिलासा दिया और हम तीनों मिलकर पहले की तरह रहने लगे। 1 वर्ष के पश्चात भगवान की दया से मेरा व्यापार ऐसा चमका कि मेरी इच्छा हुई कि उसे अन्य नगरों तक बढ़ाऊंगे। तब मैंने जहाज पर सामान लाद कर किसी अन्य देश में भी व्यापार जमाने की सोची में व्यापार की वस्तुओं और अपनी दोनों बहनों को लेकर बगदाद से बुशहर में आई और एक छोटा सा जहाज खरीद कर मैंने अपनी व्यापार की वस्तुओं को उस पर लाद दिया और चल पड़ी। वायु हमारे अनुकूल थी, इसलिए हम लोग फारस की खाड़ी में पहुंच गए और वहां से हमारा जहाज हिंदुस्तान के लिए चल पड़ा। 20 दिन बाद हम लोग एक टापू पर पहुंचे, जिसके पिछले भाग में एक बहुत ऊंचा पर्वत था। द्वीप में समुद्र के किनारे ही एक बड़ा और सुंदर नगर बसा था। मैं जहाज पर बैठे बहुत उब गई थी, इसलिए अपनी बहनों को जहाज ही पर छोड़कर एक डोंगी पर बैठकर तट पर गई। नगर के द्वार पर काफी संख्या में सेना रक्षा के लिए नियुक्त थी और कई सिपाही चुस्ती से अपनी जगहों पर खड़े थे। उनका रूप बड़ा भयोत्पादक था। मैं कुछ डरी, किंतु मुझे ये देखकर आश्चर्य हुआ कि उनके हाथ पांव में कोई हरकत नहीं होती थी, बल्कि उनकी पलकें भी नहीं झपकती थी। मैं पास पहुंची तो देखा कि सारे सैनिक पत्थर के बने हैं। मैं नगर के भीतर चली गई, वहां भी देखा कि हर चीज पत्थर की है। बाजार की दुकानें बंद थीं, बाहरों में से भी धुआं नहीं निकल रहा था और न घरों से। चुनाचे में समझ गई कि यहाँ भी सब लोग पत्थर के हो गए होंगे। मैंने नगर के एक और एक बड़ा मैदान देखा, जिसके एक और एक बड़ा फाटक था और उसमें सोने के पत्थर लगे थे। खुले फाटक के अंदर गई तो एक बड़ा दरवाजा देखा, जिस पर रेशमी पर्दा लटक रहा था। स्पष्टता ही वह राजमहल लगता था। मैं पर्दा उठाकर अंदर गई तो देखा कि कई चौकीदार वहां मौजूद हैं। कुछ खड़े हैं, कुछ बैठे हैं, किंतु वे सब के सब पत्थर के बने हुए थे। मैं और अंदर गई, फिर वहां से तीसरे भवन में प्रविष्ट हुई। सभी जगह देखा कि जीता जागता कोई मनुष्य नहीं है, जो भी है वह पत्थर का बना हुआ है। चौथा मकान अत्यंत सुंदर बना था, उसके द्वार और जंजीरें सभी सोने के बने हुए थे। मैंने समझ लिया कि ये कक्ष रानी का निवास स्थान होगा। अंदर जाकर देखा कि एक दालान में बहुत
से हबशी काले संगमरमर के बने हुए हैं। दालान के अंदर एक सजा हुआ कमरा था जिसमें एक पत्थर की स्त्री सिर पर रत्न जड़ित मुकुट पहने बैठी है। मैंने समझ लिया कि ये रानी होगी। उसके गले में एक नीलम का हार पड़ा था जिसका हर एक दाना सुपारी के बराबर था। मैंने पास जाकर देखा कि इतने बड़े होने पर भी वे रत्न बिल्कुल गोल और चिकने थे। वहां के बहुमूल्य रत्नों और वस्त्रों को देखकर मुझे आश्चर्य हुआ। वहां फर्श पर गलीचे बिछे हुए थे और मसनद और गद्दे आदि अलस कमरवाब आदि बहुमूल्य वस्त्रों के बने हुए थे। मैं वहां से और अंदर गई। कई मकान बड़े सुंदर दिखाई दिए। उन सब से होती हुई एक विशाल भवन में गई जहां एक सोने का सिंहासन पृथ्वी से काफी ऊंचा रखा था और उसके चारों ओर मोतियों की झालरें लटक रही थीं। एक अजीब बात ये थी कि उस सिंहासन के ऊपर से प्रकाश की लपटें जैसी निकल रही थीं। मुझे कौतूहल हुआ और मैंने ऊपर चढ़कर देखा कि एक छोटी तिपाई पर एक हीरा रखा है जिसका आकार शतुरमुर्ग के अंडे जैसा है और उसमें ऐसी चमक थी कि निगाहें उस पर नहीं ठहरती थीं। प्रकाश की लपटें उसी विशालकाय हीरे से निकल रही थीं। फर्श पर चारों और तकिये रखे थे और एक मोम का दिया जल रहा था। उसे देखकर मैंने जाना कि वहाँ कोई जीवित मनुष्य होगा क्योंकि दिया बगैर जलाए नहीं जलता। मैं घूमते घामते दफ्तर खानों और गोदामों में गई जिनमें बड़ी मूल्यवान वस्तुएं रखी थीं। इस सब को देखकर मुझे ऐसा आश्चर्य हुआ कि मैं जहाज और अपनी बहनों को भूल गई और इस रहस्य को जानने के लिए उत्सुक हुई कि इस जगह के सारे लोग पत्थर के क्यों बन गए। इसी तरह घूमने फिरने में मुझे समय का ख्याल न रहा और रात हो गई। मैं परेशान हुई कि अंधेरे में कहाँ जाऊंगी। अतएव जिस कक्ष में हीरा रखा था मैं उसी में चली गई। वहां जाकर लेटी रही और सोचा कि सुबह होने पर अपने जहाज पर चली जाऊंगी, किंतु वे अद्भुत और निर्जन स्थान था इसलिए मुझे नींद न आई। आधी रात को मुझे कुछ ऐसी आवाज आई जैसे कोई मधुर स्वर से कुरान का पाठ कर रहा हो। मैं ये जानने को उत्सुक हुई कि ये जीवित मनुष्य कौन है। ओम का एक दीपक उठाकर चल दी और कई कमरों को लांघने के बाद उस कमरे में पहुंची जहां से कुरान पाठ की ध्वनि आ रही थी। वहां जाकर देखा कि एक छोटी सी मस्जिद बनी है। इससे मुझे याद आया कि परमेश्वर के धन्यवाद के स्वरूप मुझे नमाज पढ़नी जरूरी है। वहां मैंने देखा कि दो बड़े बड़े मोम के दिए जल रहे हैं और वहां एक अत्यंत रूपवान नवयुवक बैठा हुआ कुरान पाठ कर रहा है और पूरा ध्यान उसमें लगाए है। मुझे उस युवक को देखकर अजीब प्रसन्नता हुई क्योंकि पत्थर के मनुष्यों की भीड़ देखने के बाद वे अकेला आदमी देखा था जो जीता जागता था। मैंने मस्जिद में जाकर नमाज पढ़ी, फिर स्पष्ट ध्वनि में वजीफा पढ़ने लगी और भगवान को धन्यवाद देने लगी कि हमारी समुद्र यात्रा कुशल पूर्वक बीती और इसी प्रकार आशा है कि दैवीय कृपा से मैं कुशल पूर्वक अपने देश वापस पहुंच जाऊंगी। उस नवयुवक ने मेरी आवाज सुनकर मेरी ओर देखा और कहा, है सुंदरी, मुझे बताओ कि तुम कौन हो और इस सुनसान नगर और महल में कैसे आ गई हो। इसके बाद मैं तुम्हें अपनी बात बताऊंगा कि मैं कौन हूँ और ये भी बताऊंगा कि इस नगर के निवासी पत्थर के क्यों हो गए। मैंने उसे अपना हाल बताया कि किस तरह मेरा जहाज 20 दिन की यात्रा के बाद यहाँ के तट पर पहुँचा और वहाँ से अकेले उतरकर मैं किस तरह इस महल में आई और यहाँ क्या क्या देखा। मैंने उससे कहा कि आप जैसा आपने अभी वादा किया है मुझे अपना हाल बताएं और यहाँ की अद्भुत बातों का भी रहस्योद्घाटन करें। उस युवक ने मुझे कुछ देर प्रतीक्षा करने को कहा। फिर उसने कुरान का निर्धारित पाठ भाग पढ़ना खत्म करके कुरान को एक जरी के वस्त्र में लपेटा और उसे एक आले में रख दिया। इस बीच में उस जवान को देखती रही और उसका सुंदर रूप देखकर उस पर मोहित हो गई। उसने मुझे अपने पास बिठाया और कहा, तुम्हारी नमाज से ज्ञात होता है कि तुम हमारे सच्चे धर्म पर पूर्णतः विश्वास करती हो। अब मैं तुम्हें अपना पूरा हाल सुनाता हूँ। इस नगर का बादशाह मेरा पिता था। उसका राज्य बड़ा विस्तृत था, किंतु बादशाह और उसके सभी अधीनस्थ लोग अग्नि पूजक थे। यही नहीं, वे नादीन की उपासना भी किया करते थे जो प्राचीन काल में जिनों का सरदार था। यद्यपि मेरा पिता और उसके साथी अग्नि पूजक थे, किंतु मैं बचपन से ही मुसलमान था। कारण ये था कि मेरे लालन पालन के लिए जो दाई रखी गई थी वह मुसलमान थी। उसने मुझे सारा कुरान कंठाग्र करा दिया। उसने मुझे शिक्षा दी कि केवल एक ईश्वर ही पूज्य है,
तुम मुझसे छोड़कर किसी और को न पूजना। उसने मुझे अरबी भी पढ़ाई और तफसीर, कुरान की व्याख्या की भी शिक्षा दी। ये सारा काम उसने दूसरों से छुपा कर किया। कुछ दिन बाद दाई तो मर गई, किंतु मैं उसके बताए हुए धर्म पर दृढ़ रहा। मुझे इस बात का बड़ा दुख होता है कि मेरे सारे देशवासी अग्नि पूजक और जिन्न के उपासक हैं। दाई की मृत्यु के कई मास बीत जाने पर आकाशवाणी हुई कि हे नगरवासियों, तुम लोग नारदीन और आ की पूजा छोड़ दो और एकमात्र सर्वशक्तिमान परमेश्वर की पूजा करो। ये आकाशवाणी 3 वर्षों तक निरंतर होती रही, किंतु न बादशाह ने न किसी अन्य नगर निवासी ने उस पर ध्यान दिया। वे अपने झूठे धर्म पर दृढ़ रहे। 3 वर्षों बाद इस नगर पर ईश्वरीय प्रकोप हुआ और जो व्यक्ति जिस स्थान और जिस दशा में था वैसे ही पत्थर बन गया। मेरा पिता ही काले संगमरमर का बन गया और मेरी मां सिंहासन पर बैठी बैठी ही पत्थर बन गई। जैसा तुमने देखा है, एक मैं ही मुसलमान होने के कारण इस दंड से बचा रहा। उस समय से और भी निष्ठा पूर्वक मैं इस्लाम को मानने लगा है। सुंदरी, मैं जानता हूँ कि भगवान ने तुम्हें मुझ पर कृपा करके यहाँ भेजा है, क्योंकि मैं यहाँ अकेलेपन से बहुत डूबा करता था। मुझे उसकी बातें सुनकर उससे और प्रेम बढ़ गया। मैंने कहा, मैं बगदाद की निवासिनी हूँ। यहाँ किनारे पर बहुत से माल असबाब से लदा मेरा जहाज खड़ा है। जितना माल इसमें है उतना ही बगदाद में अपने घर छोड़ आई हूँ। मैं आपको यहाँ से ले चलूंगी और अपने घर में आराम से रखूंगी। बगदाद में खलीफा बड़े न्यायप्रिय हैं। वे आपके सम्मान योग्य कोई पदवी आपको जरूर देंगे। मेरा जहाज आपकी सेवा में है। आप इस स्थान को छोड़िए और मेरे साथ चलिए। नौजवान ने मेरा प्रस्ताव सहर्ष स्वीकार कर लिया। मैं सारी रात उस आकर्षक युवक से बातें करती रही। दूसरे दिन सुबह से लेकर अपने जहाज पर पहुंची। मेरी बहनें मेरी चिंता में दुखी थी। मैंने अपने पिछले दिन के अनुभव सुनाए और उस नौजवान की कहानी भी बताई। फिर मेरी आज्ञा से जहाज के मांझियों ने जहाज से व्यापार वस्तुएं उतार लीं और उनकी जहाज व्यामूल्य रत्न आदि भर लिए जो मुझे महल में मिले थे। महल का सारा सामान तो एक जहाज में आ नहीं सकता था, इसलिए मैंने चुनी चुनी बहुमूल्य वस्तुएं ही भरी और खाने पीने का सामान भी महल से लेकर जहाज पर लाद लिया। साथ ही शहजादे को भी जहाज पर चढ़ा लिया। इसके बाद असंख्य धन की स्वामिनी होने के साथ अपने प्रिय शहजादे के सानिध्य का सुख पाते हुए मैंने स्वदेश की ओर यात्रा आरंभ कर दी। किंतु मेरी बहनों को प्रसन्नता न हुई। शहजादा अत्यंत रूपवान और मिष्टभाषी था। वे मुझसे ईर्ष्या करने लगी। एक दिन उन्होंने मुझसे पूछा कि तुम इस शहजादे को ले जाकर कहाँ रखोगी और इसके साथ क्या करोगी। मुझे उनकी दशा देखकर हंसी आई और मैंने उन्हें चिढ़ाने के लिए कहा कि मैं बगदाद में इसके साथ विवाह करूंगी। मैंने शहजादे से कहा कि मैं चाहती हूँ कि आपकी दासियों में हो जाऊं और जी जान से आपकी सेवा करूं। शहजादा भी मेरे परिहास को समझ गया और हंसकर बोला, तुम्हारी जो इच्छा हो वह करो। मैं तुम्हारी बहनों के समक्ष प्रतिज्ञा करता हूँ कि तुम्हारी प्रसन्नता के लिए तुम्हें अपनी पत्नी बनाऊंगा। दासी होने की बात न करो, मैं तो स्वयं तुम्हारा दास बन जाऊंगा। ये सुनकर मेरी बहनों के चेहरे का रंग उड़ गया और उनके हृदय में मेरे लिए घोर शत्रुता जागृत हो गई। सारी यात्रा उनकी यही दशा रही, बल्कि उनका वैभव बढ़ता ही गया। जब हमारा जहाज बुशहर के इतना समीप आ गया कि अनुकूल वायु होने पर वहां एक दिन में पहुंच जाता, तो रात को जब मैं गहरी नींद सो रही थी, मुझे और शहजादे को उठाकर समुद्र में फेंक दिया। शहजादा बेचारा तो उसी समय डूब गया क्योंकि तैरना नहीं जानता था, लेकिन मैंने पानी में गिरते ही उछाल मारी और चढ़ने लगी। मेरी आयु पूरी नहीं हुई थी, इसलिए मैं अंधेरे में भी संयोग से ठीक दिशा में बढ़ने लगी और कुछ घंटों में एक उजाड़ द्वीप के तट पर जा लगी। बुशहर का बंदरगाह उस स्थान से 10 कोस दूर था। मैंने अपने कपड़े उतार कर सुखाए और फिर उन्हें पहन लिया। इधर उधर घूमकर देखा तो कुछ फलों के वृक्ष दिखाई दिए। मैंने पेट भर फल खाए, फिर एक मीठे पानी के स्रोत से जल पीकर अपनी थकान दूर की थी। फिर एक पेड़ के साए में जाकर लेट गई। कुछ देर बाद मुझे एक लंबा सांप दिखाई दिया जिसके शरीर में दोनों ओर पंख भी लगे हुए थे। वह
सांप पहले मेरी दाहिनी ओर आया और फिर बाईं ओर, और इस सारे समय अपनी जीभ लपलपाता रहा। मैंने इससे जाना कि इसे कुछ कष्ट है और ये मेरी सहायता चाहता है। मैंने उठकर चारों ओर दृष्टिपात किया। मुझे दिखाई दिया कि एक दूसरा सांप उसके पीछे पड़ा है और उसे खाना चाहता है। मैंने पहले सांप को बचाने के लिए एक बड़ा पत्थर उठाकर बड़े सांप के सिर पर मारा, जिससे उसका सिर फट गया और वह वहीं मर गया। पहला सांप अब पंख खोलकर आसमान में उड़ गया। मुझे ये सब देखकर आश्चर्य हुआ, किंतु मैं बहुत थकी थी, इसलिए वहां से कुछ दूर एक सुरक्षित स्थान पर जाकर सो रही। जागने पर देखा कि एक हरित वसना सुंदरी मेरे सिरहाने दो काली कुतियां लिए बैठी है। मैं उसे देखकर खड़ी हो गई और उससे पूछा कि तुम कौन हो। उसने कहा, मैं वही सांप हूँ जिसकी जान उसके दुश्मन से तुमने बचाई थी। अब मैं चाहती हूँ कि जो उपकार तुमने मेरे साथ किया है उसका बदला तुम्हें दूं। उसने कहा कि मैं वास्तव में एक परी हूँ। यहाँ से जाने के बाद मैं अपनी जाति बहनों यानी परियों को साथ में लेकर तुम्हारे जहाज पर गई, जहाँ हम लोगों ने तुम्हारी बहनों को जिन्होंने तुम्हारे उपकार का बदला तुम्हारी जान लेने का प्रयत्न न करके दिया था उतियां बना डाला। तुम्हारे जहाज का सारा माल उठाकर बगदाद में तुम्हारे घर पहुंचा दिया और जहाज को वहीं डुबो दिया। ये कहने के बाद उस परी ने एक हाथ से मुझे उठाया और दूसरे से दोनों कुतियों को और उड़कर हम सबको बगदाद में मेरे मकान के अंदर पहुंचा दिया। वहां पर परी ने मुझसे कहा कि मैं ईश्वर की सौगंध खाकर कहती हूँ कि तुम्हारी बहनों की सजा पूरी नहीं हुई है। मेरी आज्ञा है कि तुम हर रात उन्हें साड़ू कौड़े लगाना, और तुमने ये बात न मानी तो तुम्हारा सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। वैसे हम परियां तुम्हारी मित्र हो गई हैं और तुम जब भी हमें बुलाओगी हम आ जाएंगे। जुबैदा ने कहा कि मैं उस परी की आज्ञा अनुसार हर रात को अपनी बहनों को जो कुतियां बनी हुई हैं 100 कोड़े मारती हूँ, लेकिन खून का जोश भी काम करता है, इसलिए रोती हूँ और उनके आंसू पूंछती हूँ। अब अमीना की कहानी उसके मुंह से सुनिए। खलीफा को ये वृतांत सुनकर बड़ा आश्चर्य हुआ। उसने अमीना से पूछा कि तुम्हारे कंधों और सीनों पर काले निशान क्यों है। उसने ये बताया। किस्सा अमीना का अलिफ लला। अमीना ने कहा, जुबैदा की कहानी आप उसके मुंह से सुन चुके, अब मैं अपनी कहानी आपके सम्मुख प्रस्तुत करती हूँ। मेरी माँ मुझे लेकर अपने घर में आई कि बुढ़ापे का अकेलापन उसे न खले। फिर उसने मेरा विवाह श्रीनगर के बड़े आदमी के पुत्र के साथ कर दिया। दुर्भाग्यवश एक ही वर्ष बीता था कि मेरा पति मर गया, किंतु उसकी सारी संपत्ति जिसका मूल्य लगभग 90,000 रियाल था मेरे हाथ आ गई। इतना धन मेरी सारी जिंदगी के लिए काफी था। जब पति को मरे 6 महीने हो गए तो मैंने 10 बहुत मूल्यवान पोशाकें बनवाई, जिनमें से हर एक का मूल्य 1,000 रियाल था। जब पति को मरे 1 वर्ष पूरा हो गया तो मैंने उन पोशाकों को पहनना आरंभ किया। एक दिन मैं अपने घर में अकेली बैठी थी कि मेरे सेवक ने मुझसे कहा कि एक बुढ़िया आपसे कुछ कहना चाहती है, आज्ञा हो तो उसे अंदर ले आओ। मैंने अनुमति दे दी। बुढ़िया अंदर आई और उसने भूमि चूमकर मुझे प्रणाम किया, फिर खड़े होकर कहने लगी, मैंने आपकी दयालुता की बड़ी प्रशंसा सुनी है, इसीलिए आपके सन्मुख कुछ निवेदन करना चाहती हूँ। मेरे पास एक कन्या है जिसके माता पिता नहीं है। आज रात को उसका विवाह है। हम दोनों इस नगर में अपरिचित हैं। जिस लड़के के साथ उसका विवाह होना है वह धनी परिवार का है और उसके संबंधी भी काफी हैं। सुना है कि दूल्हे के साथ बहुत सी स्त्रियां बहुमूल्य वस्त्राभूषण पहन कर आएगी। यदि आप उस विवाह में शामिल हो तो मेरी प्रतिष्ठा रह जाएगी। हमारी ओर से आप होंगी तो समझाने वाले हमें अपरिचित और निर्धन न समझेंगे। तुम्हारे जैसी शान शौकत तो किसी में नहीं होगी और सब लोग यही कहेंगे कि जब इस बुढ़िया की ओर से ऐसी धनाढ्य महिला आई है तो वे भी प्रतिष्ठावान होगी। अगर आप मेरी निर्धनता और दीनता का ख्याल करके मेरे यहाँ चलने से इनकार करेंगी तो मेरी प्रतिष्ठा धूल में मिल जाएगी। इस नगर में न तो मेरा कोई अपना सगा संबंधी है जिससे मैं मदद मांगू, न आपके समान परोपकारी कोई महिला है जो दीनानाथों पर दया करे। ये कहकर बुढ़िया रोने लगी। मैं उसके रोने से द्रवित हो गई। मैंने उसे दिलासा देकर कहा, अम्मा तुम फिक्र न करो, मैं तुम्हारी बेटी के विवाह में अवश्य सम्मिलित होऊंगी। तुम्हें खुद अब यहाँ आने की जरूरत नहीं है। तुम विवाह का प्रबंध करो, मुझे अपने मकान का पता बता दो।
मैं स्वयं वहां पहुंच जाऊंगी। बुढ़िया ये सुनकर बहुत ही प्रसन्न हुई। उसने कहा, जैसे इस समय आपने मुझे प्रसन्नता दी है वैसे ही भगवान सदैव आपको प्रसन्न रखे। लेकिन आप मेरा मकान कहाँ ढूंढती फिरेंगी? मैं स्वयं शाम को यहाँ आकर आपको अपने घर ले जाऊंगी। ये कहकर बुढ़िया चली गई। मैंने तीसरे पहर से तैयारी की। एक बहुमूल्य जोड़ा कपड़ों का निकालकर पहना, बड़े बड़े मोतियों की माला पहनी तथा और भी बहुत से रत्न जटित भूषण यथा बाजूबंद, कर्णफूल, अंगूठियां आदि पहने। इतने ही में शाम हो गई। बुढ़िया मुझे लेने को आ गई और मेरा हाथ चूमकर बोली कि दूल्हे के माता पिता तथा अन्य संबंधी मेरे घर आए हुए हैं। यहाँ के कई धनी माने और प्रतिष्ठित व्यक्ति और उनकी स्त्रियां भी वर पक्ष की ओर से आए हैं। अब आप चलकर मेरे पक्ष की लाज रखिए। मैं बुढ़िया के साथ उसके घर की ओर चल दी और साथ में अपनी कई दासियों को भी अच्छे वस्त्राभूषण पहनाकर अपने साथ ले लिया। हम लोग चलते चलते एक चौड़ी और साफ गली में पहुंचे। वृद्धा ने हम लोगों को ले जाकर एक बड़े द्वार के सामने खड़ा कर दिया। दरवाजे के ऊपर एक तख्ती पर लकड़ी से तराशे हुए अक्षरों में लिखा था कि इस घर में सदैव प्रसन्नता का निवास है। वहां दिए भी जल रहे थे जिनके प्रकाश में मैंने ये इबारत पढ़ी। बुढ़िया ने ताली बजाकर दरवाजा खुलवाया और मुझे अंदर एक बड़े दालान में ले गई। अंदर एक अत्यंत रूपवती स्त्री ने मेरा स्वागत किया, मुझे गले लगाया और सम्मान पूर्वक एक कमरे में ले जाकर बिठाया। फिर मैंने देखा कि वहां पर एक रत्नजटित सिंहासन रखा है। उस सुंदरी ने मुझसे कहा कि तुम सोचती हो कि तुम किसी और का विवाह कराने आई हो। वास्तविकता ये है कि तुम्हें यहाँ तुम्हारे ही विवाह के लिए लाया गया है। मुझे ये सुनकर आश्चर्य हुआ, किंतु उस स्त्री ने मुझे और कुछ पूछने न दिया बल्कि इधर उधर की बड़ी अच्छी बातें करने लगी और बात बात में मेरे प्रति सम्मान प्रकट करने लगी। कुछ देर में उसने कहा, बीबी, शादी की बात तो ये है कि मेरा एक जवान भाई है जो अत्यंत रूपवान है। उसने तुम्हारे रूप और गुणों की बड़ी प्रशंसा सुनी है और तुम पर मोहित हो गया है। वह तुमसे विवाह करने को अत्यंत लालयित है। यदि तुम उसके साथ विवाह करने से इनकार करोगी तो उससे अति क्लेश होगा और उसका दिल टूट जाएगा। मैं ईश्वर की सौगंध खाकर कहती हूँ कि वह नौजवान हर प्रकार तुम्हारी संगति के योग्य है। तुम उस पर पूरा भरोसा रख सकती हो। वह बड़ा प्रसन्न चित्त आदमी है और तुम्हें हर तरह खुश रखेगा। वह स्त्री बहुत देर तक किसी प्रकार अपने भाई की बात करती रही और उसकी प्रशंसा के पुल बांटती रही। अंत में उसने मुझसे कहा कि तुम्हारी ओर से जरा सा भी इशारा हो तो मैं उस आदमी से तुम्हारे आने के बारे में कहूँ। यद्यपि पहले पति के मरने के बाद मेरी विवाह करने की तनिक भी इच्छा नहीं थी, तथापि उस स्त्री ने उस आदमी की इतनी प्रशंसा की थी कि इनकार करने की भी इच्छा बिल्कुल न हुई। मैं उसकी बात पर मुस्कुराकर चुप हो रही। स्त्री मेरी मुस्कुराहट और मौन से समझ गई कि मैं राजी हूँ। उसने ताली बजाई। इसके साथ ही पास के एक कमरे से एक अति रूपवान युवक बड़े तर्क भड़क के कपड़े पहने हुए निकला। उसे देखकर मुझे अपने भाग्य पर बड़ी प्रसन्नता हुई कि ऐसा रूपवान पुरुष मेरा पति बनेगा। वह मेरे पास बैठा और मुझसे अत्यंत शिष्टता और बुद्धिमत्ता पूर्वक बातें करने लगा। उसकी जितनी प्रशंसा उसकी बहन ने की थी, मैंने उसे उससे अधिक पाया। उस सुंदरी ने जब मुझे भी राजी देखा तो दूसरी बार ताली बजाई, जिससे एक अन्य कमरे से एक काजी निकले और उनके साथ 4 अन्य मनुष्य। काजी ने शरीयत के अनुसार हम दोनों का विवाह करा दिया और 4 आदमियों की गवाही भी हो गई। मेरे पति ने मुझसे वचन लिया कि मैं किसी अन्य पुरुष से बात न करूंगी बल्कि देखूंगी भी नहीं। सदैव पातिव्रत्य का पालन करूंगी और उसकी आज्ञाओं का प्रसन्नता पूर्वक पालन करूंगी। उसने ये भी कहा कि अगर तुमने अपनी प्रतिज्ञाएं पूरी की तो मैं तुम्हारा त्याग कभी नहीं करूंगा। मैं धनवान वर्ग की महिलाओं की भांति बल्कि रानियों की भांति अपने पति के घर में रहने लगी। 1 महीने बाद मैंने अपने पति से शहर के बाजार को जाने की अनुमति मांगी। मैंने कहा कि जैसे कई अमीर घरानों की स्त्रियां बाजार से रेशमी थान खरीद कर बेचा करती हैं, वैसे ही मैं करना चाहती हूँ। मेरे पति ने इसके लिए अनुमति दे दी। मैं 2 दासियों तथा उस बुढ़िया के साथ जो मुझे विवाह के लिए बहाना करके लाई थी, नगर के सबसे बड़े बाजार गए जहाँ बड़े बड़े व्यापारियों की दुकानें थीं। बुढ़िया ने कहा,
यहाँ एक नौजवान व्यापारी है जिसे मैं अच्छी तरह जानती हूँ। उसकी दुकान जैसे बहुमूल्य थान कहीं और न मिलेंगे। मैंने भी सोचा था कि एक ही जगह अच्छा माल मिल जाए तो जगह जगह क्यों भटके, इसलिए उस व्यापारी की दुकान पर चली गई। व्यापारी जवान ही नहीं अत्यंत रूपवान था। बुढ़िया ने मुझसे कहा कि यहाँ बहुत माल है, तुम व्यापारी से जो भी चाहो मांग लो। मैंने उससे कहा कि मैंने पति को वचन दिया है कि मैं परपुरुष से बात न करूंगी, इसलिए मैं तो इससे बात न करूंगी, तुम ही बात करो। अतएव उस व्यापारी ने बुढ़िया से पूछताछ कर कि मुझे क्या पसंद है। कई अच्छे अच्छे थान दिखाए। मैंने उनमें से एक थान पसंद किया और उसका दाम पूछवाया। व्यापारी बोला, ये थान अमूल्य है, मैं इसे असंख्य अष्टफियों में भी नहीं बेचूंगा, किंतु ये सुंदरी अगर अपने कपोल का एक चुंबन मुझे दे दे तो ये थान उसका हो जाएगा। मैंने बुढ़िया से नाराज होते हुए कहा कि ये व्यापारी बड़ा लंपट और दृष्ट जान पड़ता है, इसकी हिम्मत ऐसी गंदी बात करने की कैसे हुई। किंतु बुढ़िया ने व्यापारी ही का पक्ष लिया और कहा, सुंदरी, इसमें कोई विशेष बात तो नहीं है। तुम्हारे पति ने तुम्हें परपुरुष को देखने और उससे बात करने ही को तो मना किया है, वह तुम न करो। तुम केवल एक चुंबन इसे चुपचाप दे दो, इसमें तो कोई कठिनाई तुम्हें नहीं होनी चाहिए। मैं ऐसी मूर्ख थी और थान मेरी नजर में ऐसा खुप गया था कि मैं इस बुरी बात के लिए तैयार हो गई। अब वह वृद्धा और दोनों दासियां सड़क की ओर मेरी आड़ करके खड़ी हो गई। मैंने अपने मुख पर से वस्त्र हटाकर उस व्यापारी के सामने गाल कर दिया। दुष्ट व्यापारी ने चुंबन लेने के बजाय मेरे गाल में दांत गड़ा दिए, जिससे गाल लहूलुहान हो गया और मैं तड़पकर अचेत हो गई। इस अरसे में अवसर पाकर व्यापारी ने अपना माल जल्दी से लपेटा और दुकान बंद करके गायब हो गया। कुछ देर बाद जब मुझे होश आया तो मैंने अपने गाल को लहूलुहान पाया। बुढ़िया और दासियों ने मेरे गाल को कपड़े से ढक दिया था और उन लोगों की परेशानी और हाय हाय को सुनकर जो भीड़ वहां जमा हो गई थी, उसने समझा कि मैं किसी बीमारी से या कमजोरी के कारण बेहोश हो गई। मेरे होश में आने पर बुढ़िया और दासियों को संतोष हुआ और वे मुझे धैर्य देने लगी। विशेषतः बुढ़िया को बहुत दुख हुआ। उसने कहा, सुंदरी, मैं तुम्हारी अपराधिनी हूँ, मुझे क्षमा करो। तुम्हारे ऊपर ये सारी मुसीबत मेरे कारण ही आई। इस कमीने व्यापारी की दुकान पर तुम मेरे कहने से आई। अब घर चलो, जो हुआ सो हुआ, अब तुम और चिंता न करो। मैं तुम्हारे घाव पर ऐसी दवा लगा दूंगी कि 3 दिन के अंदर न केवल घाव भर जाएगा बल्कि उसका कोई चिन्ह भी नहीं रहेगा। मैं किसी तरह गिरती पड़ती उन लोगों के साथ अपने घर पहुंची और अपने कमरे में जाकर पीड़ा, निर्बलता और थकन से फिर अचेत हो गई। बुढ़िया मुझे होश में लाई, फिर मैं अपने पलंग पर लेट गई। रात में जब मेरा पति आया, मुझे लेटे देखा तो बोला कि तुम्हें क्या हो गया, क्यों लेटी हो। मैंने बहाना किया कि मेरे सिर में बड़ा दर्द हो रहा है। मैंने सोचा था कि इसके बाद वे मुझसे अपना ध्यान हटा लेगा, किंतु उसने मेरा हाथ अपने हाथ में लिया और नाड़ी आदि देखने के बाद सर पर हाथ फेरने के लिए मेरे मुंह से कपड़ा हटाया। गाल के घाव को देखकर वे भड़क गया और मुझसे पूछने लगा कि तुम्हारे गाल पर ये खरोंच कैसे लगी। वैसे मेरा कोई कसूर न था और मैं उसकी अनुमति लेकर ही बाजार गई थी, किंतु उससे सच्ची बात कहने का मुझे साहस नहीं हुआ। मैंने बहाना बनाया कि जब मैं बाजार जा रही थी तो एक लकड़हारा लकड़ी का गड्ढा लेकर मेरे पास से निकला और गड्ढे से बाहर निकली एक लकड़ी गाल में चुभ गई। मेरे पति ने क्रोध में भरकर कहा कि अगर ये बात सच है तो मैं कल सारे लकड़हारों को फांसी पर चढ़वा दूंगा। मैं घबराई कि मेरे इस झूठ से सारे लकड़हारे बेकसूर ही मारे जाएंगे। मैंने अपने पति से कहा कि आप ऐसा अन्याय हरगिज न करें, बेकसूर लकड़हारों को क्यों मरवाएंगे। अगर मेरा अपराध पाए तो उसका दंड मुझे दें, औरों को नहीं। मेरे पति ने कहा, तुम सच सच क्यों नहीं बताती, गाल में घाव कैसे लगा। मेरी हिम्मत सच्ची बात कहने की अब भी नहीं हुई और मैंने दूसरा बहाना बनाया कि जब मैं जा रही थी तो एक कुम्हार गधे पर बर्तन ले जाता हुआ निकला और गधे का मुझे ऐसा धक्का लगा कि मैं पृथ्वी पर गिर पड़ी और वहां पड़ा हुआ एक कांच का टुकड़ा मेरे गाल में चुभ गया। मेरे पति ने कहा, अगर तुम्हारी बात सच है तो मैं सुबह ही राजा के मंत्री जाफर से कहकर सारे कुम्हारों को नगर से निकलवा दूंगा। मैं फिर घबराई और मैंने कहा कि मेरे कारण निर्दोष कुम्हारों को सजा क्यों दी जाए।
पति ने फिर कहा, जब तक तुम सच्ची बात न कहोगी मेरा रोष कम नहीं हो सकता। मैं बोली कि चलते चलते मुझे चक्कर आ गया जिससे मैं गिर पड़ी और मेरा गाल छिल गया, इसमें किसी का कसूर नहीं है। मेरा पति अब आपे से बाहर हो गया और बोला, तू झूठ पर झूठ बोले चली जा रही है, अब मैं तेरी बहानेबाजी नहीं सुन सकता। ये कहकर उसने ताली बजाई जिससे 3 हबशी गुलाम अंदर आ गए। मेरे पति ने कहा, एक आदमी इसका सिर और पांव पकड़े और तीसरा तलवार निकाल ले। फिर तलवार निकालने वाले से कहा कि इसको लता के 2 टुकड़े करके इसकी लाश मछलियों के खाने के लिए नदी में फेंक दे। जल्लाद कुछ झिझका तो मेरे पति ने डांट कर कहा, तुम मेरी आज्ञा का पालन क्यों नहीं करता? जल्लाद ने मुझसे कहा, तुम्हारा अंत आ गया है, तुम अंत समय में भगवान का स्मरण कर लो, इसके अलावा और भी कुछ कहना सुनना हो तो कह सुन लो। मैंने कहा कि मुझे थोड़ी देर के लिए जीवन दान मिले तो कुछ कहना चाहती हूँ। मैंने अपना सिर उठाया और सारी बात कहनी चाहिए कि तू हिचकियों और रुलाई के कारण कुछ कह न सके। मेरे पति का क्रोध बढ़ता ही जा रहा था, उसने मुझे बहुत गालियां दी और बुरा भले कहा। मैं उसकी बातों का कोई उत्तर न दे सकी। मैंने सिर्फ ये कहा कि कुछ अवसर और दिया जाए ताकि मैं अपने पापों के लिए ईश्वर से क्षमा मांग सकूं, किंतु मेरे पति ने इतनी दया न भी की और गुलाम को शीघ्र ही मेरा वध करने की आज्ञा दी। गुलाम मुझे मारने को तैयार हो गया। इतने में बुढ़िया दौड़ती हुई आई। उसने मेरे पति को बचपन में दूध पिलाया था। वे उसके पैरों पर गिर पड़ी और कहा कि तुम मेरे दूध का बदला देने के लिए इसे प्राणदान दे दो। उसने कहा कि उसका कोई दोष नहीं है, तुम इसे निरपराध मानकर ईश्वर को क्या जवाब दोगे? उसके समझाने बुझाने से मेरे पति ने मेरा वध तो नहीं कराया, किंतु कहा कि इसे कुछ दंड मिलना जरूरी है। उसकी आज्ञा से गुलाम ने मुझे कोड़ों से इतना मारा कि मैं बेहोश हो गई और मेरे कंधों और छाती पर से कई जगह मांस सुधर गया। मैं एक महल में बंद कर दी गई जहां 4 महीने तक पड़ी रही। बुढ़िया ने मेरी देखरेख और मरहम पट्टी की, इससे मैं वैसे तो स्वस्थ हो गई, किंतु वे काले चीम बाकी रह गए जिन्हें आपने देखा था। जब मैं चलने फिरने के योग्य हुई तो सोचा कि अपने पहले पति के मकान में, जो अभी तक मेरी संपत्ति था, चल कर रहूं, किंतु उस गली में गई तो मकान का चिन्ह भी न पाया, क्योंकि मेरे दूसरे पति ने उसे खुदवा कर जमीन के बराबर कर दिया था। मैं उसके इस अन्याय की फरियाद भी इस डर से न कर सकी कि कहीं ऐसा न हो कि दोबारा क्रोध में आकर मुझे मरवा दें। मैं अपनी जान बचने पर ईश्वर को धन्यवाद देते हुए जुबैदा के पास गई और अपनी संपूर्ण कष्ट कथा कही। उसने मुझे तसल्ली दी। उसने कहा कि तुम मेरे साथ रहो, ये जमाना अच्छा नहीं है, हमें किसी से भी दयालुता की आशा नहीं करनी चाहिए, न उनसे जो हमारी मित्रता का दावा करते हैं, न उनसे जो हमारे रूप पर मोहित हो जाते हैं। उसने कहा कि मेरे पास इतना पैसा है कि हमें कोई कठिनाई नहीं होगी। जुबैदा ने मुझे ये भी बताया कि किस तरह उसकी सगी बहनों की जलन और दुश्मनी की वजह से उसका मगेतर शहजादा समुद्र में डूब गया और किस तरह उसकी उपकृत परी ने उसकी दुष्ट सगी बहनों को कुतिया बना दिया। मैं उस समय से जुबैदा के पास रहने लगी। मेरी माता का देहांत हुआ तो जुबैदा ने मेरी बहन साफी को भी अपने पास बुलाकर रख लिया। तब से हम तीनों बहनें आनंद पूर्वक रहती हैं। हम लोग भगवान के प्रति आभारी हैं कि हमें कोई कष्ट नहीं है। हम लोग मिलजुल कर घर चलाते हैं। कभी बाजार से सौदा सुलभ लाने के लिए मैं जाती हूँ, कभी साफी। कल मैं बाजार गई थी और सामान एक मजदूर के सर पर लदवा कर आई। वह बड़ा हंसोर था और शिष्ट भी था, इसलिए हमने उसे दिन भर अपने साथ रहने दिया ताकि अपनी बातों से हमारा मनोरंजन करे। फिर रात को 3 फकीरों ने हमसे रात भर आश्रय देने के लिए प्रार्थना की। हमने उन्हें भोजन कराया और शराब पिलाई। वे रात को देर तक गाते बजाते रहे और हम लोग भी गाते बजाते रहे। फिर मोसिल के 3 व्यापारी जो बड़े सम्राट जान पड़ते थे, रात भर रहने की प्रार्थना करते हुए आए। हमने उनकी भी अभ्यर्थना की। अमीना ने कहा कि यद्यपि हमारे सातों मेहमानों ने वचन दिया था कि वे सब कुछ चुपचाप देखेंगे और किसी बात के बारे में पूछताछ नहीं करेंगे, तथापि उन्होंने ये वचन न निभाया और कुतियों के पिटने और मेरे शरीर के दागों के बारे में पूछताछ करने लगे। हमें इस पर बहुत
क्रोध आया। यद्यपि हम उन सभी के प्राण ले सकते थे, तथापि ऐसा न किया और उन लोगों से उनका व्यक्तिगत वृत्तांत सुनकर उन्हें छोड़ दिया। खलीफा हारून रशीद को दोनों स्त्रियों की कहानियां सुनकर अत्यंत विस्मय हुआ। उसने मन में सोचा कि उन फकीरों का, जो वास्तव में राजा और राजकुमार थे, और उन बुद्धिमती स्त्रियों का कुछ उपकार करें। उसने जुबैदा से पूछा कि तुम्हें तुम्हारी उपकार करती परी ने कुछ ये भी बताया था कि तुम्हारी बहनें कब तक कुतियां बनी रहेंगी? जुबैदा ने कहा कि मैंने जो वृत्तांत आपसे कहा था उसी में ये बताना भूल गए कि परी ने चलते समय मुझे अपने कुछ बाल दिए थे और कहा था अगर तुम इनमें से कोई बाल आग में डालोगी तो मैं संसार के चाहे जिस भाग में हूँ तुम्हारे पास आ जाऊंगी। खलीफा ने पूछा, वे बाल कहाँ हैं? जुबैदा बोली, मैं वे बाल हर समय अपने पास रखती हूँ। ये कहकर उसने एक डिब्बिया निकाली, उसमें एक पुड़िया में कुछ बाल बंधे थे। उसने उन्हें खलीफा को दिखाया। खलीफा ने कहा कि मैं भी उस परी को देखना चाहता हूँ। जुबैदा ने पूरी पुड़िया आग में डाल दी। धुआं उठते ही भूकंप सा आ गया और कुछ क्षणों में चकाचौंध कर देने वाले वस्त्राभूषण पहने परी सम्मुख आ खड़ी हुई। वह खलीफा से बोली, आप पृथ्वी पर ईश्वर के प्रतिनिधि हैं, आपकी जो भी आज्ञा होगी मैं उसका पालन करूंगी। इस जुबैदा ने मेरी प्राण रक्षा की थी, इसलिए मैं इसकी बड़ी आभारी हूँ। मैंने इसकी बहनों को, जिन्होंने इसके उपकारों के बदले में इससे अत्यंत नीचता का व्यवहार किया था, कुतिया बना डाला। अब मुझे क्या आज्ञा है? खलीफा ने कहा, एक तो ये कि चूंकि ये दोनों अपने किए का काफी दंड पा चुकी हैं, इसलिए तुम उन्हें फिर इनके पुराने शरीरों में ले आओ। दूसरी बात यह है कि एक आदमी ने अपनी पत्नी को इतना पिटवाया है कि उसके कंधे और सीना काले दागों से भर गए हैं। उस अन्यायी ने इसका पुराना घर भी खोदवा कर जमीन के बराबर कर दिया। उसको अपने पहले पति से जो संपत्ति मिली थी उस पर भी अधिकार कर लिया। मुझे इस बात पर बड़ा खेद है कि मेरे शासन में कोई ऐसा अन्यायी रहता है। तुम तो जानती होगी कि वह कौन है, उसका पता मुझे बताओ और इन कुतियों को फिर से स्त्री बनाने और उस प्रताड़िता स्त्री का शरीर ठीक करने के लिए जो भी कर सकती हो करो। परी ने आश्वासन दिया कि मैं सब ठीक कर दूंगी। खलीफा ने जुबैदा को आज्ञा देकर उसके घर से कुतियों को मंगाया। परी ने एक पात्र में जल लेकर उस पर कुछ मंत्र पढ़ा, फिर उसने वह पानी दोनों कुतियों और अमीना पर छिड़क दिया। तुरंत ही कुतियां अपने पुराने शरीरों में आकर सुंदर स्त्रियां बन गईं और अमीना के सारे काले दाग चले गए और उसका शरीर कुंदन की तरह चमकने लगा। अब परी ने कहा कि मैं जानती हूँ कि अमीना का पति कौन है, लेकिन वह आपसे बहुत निकट संबंध रखता है। अगर आप चाहें तो उसका नाम भी बता दो। खलीफा ने कहा कि जरूर बताओ। परी बोली, वह आपका छोटा बेटा अमीना है, जो अमीना के सौंदर्य की प्रशंसा सुनकर इसको पाने का इच्छुक हो गया और इसे धोखे से अपने कमरे में बुलवाकर इससे विवाह कर लिया। फिर परी ने बाजार की घटना का वर्णन करके कहा कि यद्यपि अमीना निर्दोष थी, किंतु सच्ची बात कहने का साहस न कर सकी और कई बयान दिए जिससे इसके पति ने इसे दंड दिया। ये कहकर परी अंतर्धान हो गई। खलीफा ने अपने पुत्र को बुलवाया, किंतु भय और लज्जा के कारण उसे आने का साहस न हुआ। खलीफा ने उसे सामने बुलाने पर जो न दिया, किंतु अमीना को उसके पास भेजा और आदेश दिया कि चूंकि ये निर्दोष है इसलिए तुम इसे पत्नी के रूप में सम्मान पूर्वक रखो। चुनाचे शहजादा अमीन ने ऐसा ही किया। खलीफा ने जुबैदा से स्वयं विवाह कर लिया और साफी तथा अन्य 2 बहनों का 3 फकीर बने राजकुमारों से विवाह कर दिया और इन राजकुमारों को उच्च पदों पर आसीन कर दिया। सिंदबाद जहाजी की पहली यात्रा। अलिफ लला। सिंदबाद ने कहा कि मैंने अच्छी खासी पैतृक संपत्ति पाई थी, किंतु मैंने नौजवानी की मूर्खताओं के वश में पड़कर उसे भोग विलास में उड़ा डाला। मेरे पिता जब जीवित थे तो कहते थे कि निर्धनता की अपेक्षा मृत्यु श्रेयस्कर है। सभी बुद्धिमानों ने ऐसा कहा है। मैं इस बात को बार बार सोचता और मन ही मन अपनी दुर्दशा पर रोता। अंत में जब निर्धनता मेरी सहन शक्ति के बाहर हो गई तो मैंने अपना बचा खुचा सामान बेच डाला और जो पैसा मिला उसे लेकर समुद्री व्यापारियों के पास गया और कहा कि अब मैं भी व्यापार के लिए निकलना चाहता हूँ। उन्होंने मुझे व्यापार के बारे में बड़ी अच्छी सलाह दी। उसके अनुसार मैंने व्यापार की वस्तुएं मोल ली और उन्हें लेकर उनमें
से एक व्यापारी के जहाज पर किराया देकर सामान लादा और खुद सवार हो गया। जहाज अपनी व्यापार यात्रा पर चल पड़ा। जहाज फारस की खाड़ी में से होकर फारस देश में पहुंचा, जो अरब के बाईं ओर बसा है और हिंदुस्तान के पश्चिम की ओर। फारस की खाड़ी लंबाई में 2500 मील और चौड़ाई में 70 मील थी। मुझे समुद्री यात्रा का अभ्यास नहीं था, इसलिए कई दिनों तक मैं समुद्री बीमारी से ग्रस्त रहा। फिर अच्छा हो गया, रास्ते में हमें कई टापू मिले जहां हम लोगों ने माल खरीदा और बेचा। एक दिन हमारा जहाज पाल उड़ाए हुए जा रहा था, तभी हमारे सामने एक हरा भरा सुंदर द्वीप दिखाई दिया। कप्तान ने जहाज के पाल उतरवा लिए और लंगर डाल दिए और कहा कि जिन लोगों का जी चाहे वे इस द्वीप की सैर कराएं। मैं और कई अन्य व्यापारी जो जहाज पर बैठे बैठे उब गए थे, खाने का सामान लेकर उस द्वीप पर नाव द्वारा चले गए, किंतु वह द्वीप उस समय हिलने लगा जब हमने खाना पकाने के लिए आग जलाई। ये देखकर व्यापारी चिल्लाने लगे कि भागकर जहाज पर चलो, ये टापू नहीं, एक बड़ी मछली की पीठ है। सब लोग कूद कूद कर जहाज की छोटी नाव पर बैठ गए। मैं अकुशलता के कारण ऐसा न कर सका। नाव जहाज की ओर चल पड़ी। इधर मछली ने, जो हमारे आग जलाने से जाग गई थी, पानी में गोता लगाया। मैं समुद्र में बहने लगा। मेरे हाथ में सिर्फ एक लकड़ी थी जिसे मैं जलाने के लिए लाया था, उसी के सहारे समुद्र में तैरने लगा। मैं जहाज तक पहुंच पाऊं इससे पहले ही जहाज लंगर उठाकर चल दिया। मैं पूरे एक दिन और एक रात उस अथाह जल में तैरता रहा। थकन ने मेरी सारी शक्ति हर ली और मैं तैरने के लिए हाथ पांव चलाने के योग्य भी न रहा। मैं डूबने ही वाला था कि एक बड़ी समुद्री लहर ने मुझे उछालकर किनारे पर फेंक दिया, किंतु किनारा समतल नहीं था बल्कि खड़े ढलवान का था। मैं किसी प्रकार मरता गिरता वृक्षों की जड़ें पकड़ता हुआ ऊपर पहुंचा और मुर्दे की भांति जमीन पर गिर रहा। जब सूर्योदय हुआ तो मेरा भूख से बुरा हाल हो गया। पैरों से चलने की शक्ति नहीं थी, इसलिए घुटनों के बल घिसटता हुआ चला। सौभाग्य से कुछ ही दूर पर मुझे मीठे पानी का एक सोता मिला, जिसका पानी पीकर मुझे में जान आई। मैंने तलाश करके कुछ मीठे फल और खाने लायक पत्तियां भी पाली और उनसे पेट भर लिया। फिर मैं द्वीप में इधर उधर घूमने लगा। मैंने एक घोड़ी चरती देखी, बहुत सुंदर थी, किंतु पास जाकर देखा तो पाया कि खूंटे से बंधी थी। फिर पृथ्वी के नीचे से मुझे कुछ मनुष्यों के बोलने की आवाज आई और कुछ देर में एक आदमी जमीन से निकलकर मेरे पास आकर पूछने लगा कि तुम कौन हो, क्या करने आए हो। मैंने उसे अपना हाल बताया तो वह मुझे पकड़कर तह खाने में ले गया। वहाँ कई मनुष्य और थे, उन्होंने मुझे खाने को दिया। मैंने उनसे पूछा कि तुम लोग इस निर्जन द्वीप में तह खाने में बैठे क्या कर रहे हो। उन्होंने बताया, हम लोग बादशाह के साइस हैं। इस द्वीप के स्वामी बादशाह वर्ष भर में एक बार यहाँ अपनी अच्छी घोड़ियाँ भेजते हैं ताकि उन्हें दरियाई घोड़ों से गाभिन कराया जाए। इस तरह जो बछेड़े पैदा होते हैं वे राजघराने के लोगों की सवारी के काम आते हैं। हम घोड़ियों को यहाँ बांध देते हैं और छुप कर बैठ जाते हैं। दरियाई घोड़े की आदत होती है कि वह संभोग के बाद घोड़े को माच डालता है। जब वह घोड़ा संभोग के बाद हमारी घोड़े को मारना चाहता है तो हम लोग तह खाने से बाहर निकलकर चिल्लाते हुए उसकी ओर दौड़ते हैं। घोड़ा हमारा शब्द सुनकर भाग जाता है और समुद्र में डुबकी लगा लेता है। कल हम लोग अपनी राजधानी को वापस होंगे। मैंने उनसे कहा कि मैं भी तुम लोगों के साथ चलूंगा, क्योंकि इस द्वीप से तो किसी तरह खुद अपने देश को जा नहीं सकता। हम लोग बातचीत कर ही रहे थे कि दरियाई घोड़ा समुद्र से निकला और घोड़े से संभोग करके वे उसे माच ही डालना चाहता था कि साइस लोग चिल्लाते हुए दौड़े और घोड़ा भागकर समुद्र में जा छुपा। दूसरे दिन वे सारी घोड़ियों को इकट्ठा करके राजधानी में आए। मैं भी उनके साथ चला गया। उन्होंने मुझे अपने बादशाह के सामने पेश किया। उसके पूछने पर मैंने अपना सारा हाल कहा। उसे मुझ पर बड़ी दया आई। उसने अपने सेवकों को आज्ञा दी कि इस आदमी को आराम से रखो। अतएव मैं सुख सुविधा पूर्वक रहने लगा। मैं वहाँ व्यापारियों और बाहर से आने वाले लोगों से मिलता रहता था ताकि कोई ऐसा मनुष्य मिले जिसकी सहायता से मैं बगदाद पहुँचूं। वह नगर काफी बड़ा और सुंदर था और प्रतिदिन कई देशों के जहाज उसके बंदरगाह पर लंगर डालते थे। हिंदुस्तान तथा अन्य कई देशों के लोग
मुझसे मिलते रहते और मेरे देश की रीति रस्मों के बारे में पूछते रहते और मैं उनसे उनके देश की बातें पूछता। बादशाह के राज्य में एक सील नाम का द्वीप था, उसके बारे में सुना था कि वहां से रात दिन ढोल बजने की ध्वनि आया करती है। जहाजियों ने मुझे ये भी बताया कि वहाँ के मुसलमानों का विश्वास है कि सृष्टि के अंतकाल में एक अधार्मिक और झूठा आदमी पैदा होगा जो ये दावा करेगा कि मैं ही ईश्वर हूँ। वह काना होगा और गधा उसकी सवारी होगी। मैं एक बार वह द्वीप देखने भी गया। रास्ते में समुद्र में मैंने विशालकाय मछलियाँ देखी। वे 100 हाथ लंबी थी, बल्कि उनमें से कुछ तो 200 हाथ लंबी थी। उन्हें देखकर डर लगता था, किंतु वे स्वयं इतनी डरपोक थीं कि तख्ते पर आवाज करने से ही भाग जाती थीं। एक और तरह की मछली भी मैंने देखी। उसकी लंबाई 1 हाथ से अधिक न थी, किंतु उसका मुंह लुका सा था। मैं इसी प्रकार बहुत समय तक सैर सपाटा करता रहा। एक दिन मैं उस नगर के बंदरगाह पर खड़ा था। वहां एक जहाज ने लंगर डाला और उसमें कई व्यापारी व्यापार वस्तुओं की गठरियां लेकर उतरे। गठरियां जहाज के ऊपरी तख्ते पर जमा थी और तट से साफ दिखाई देती थी। अचानक एक गठरी पर मेरी नजर पड़ी जिस पर मेरा नाम लिखा था। मैं पहचान गया कि ये वही गठरी है जिसे मैंने बसरा में जहाज पर लादा था। मैं जहाज के कप्तान के पास गया। उसने समझ लिया था कि मैं डूब चुका हूँ। वैसे भी इतने दिनों की मुसीबतों और चिंता के कारण मेरी सूरत बदल गई थी, इसलिए वह मुझे पहचान न सका। मैंने उससे पूछा कि ये लावारिस सी लगने वाली गठरी कैसी है। उसने कहा, हमारे जहाज पर बगदाद का एक व्यापारी सिंदबाद था। हम एक रोज समुद्र के बीच में थे कि एक छोटा सा टापू दिखाई दिया और कुछ व्यापारी उस पर उतर गए। वास्तव में वह टापू न था, बल्कि एक बहुत बड़ी मछली की पीठ थी जो सागर तल पर आकर सो गई थी। जब व्यापारियों ने खाना बनाने के लिए उस पर आग जलाई तो पहले तो वह हिली, फिर समुद्र में गोता लगा गई। सारे व्यापारी नाव पर यात्रा कर जहाज पर आ गए, किंतु बेचारा सिंदबाद वहीं डूब गया। ये गठरियां उसकी ही है। अब मैंने इरादा किया है इस गठरी का माल बेच दूं और इसका जो दाम मिले उसे बगदाद में सिंदबाद के परिवार वालों के पास पहुंचा दूं। मैंने उससे कहा कि जिस सिंदबाद को तुम मेरा समझ रहे हो वे मैं ही हूँ और ये गठरी तथा इसके साथ की गठरियां मेरी ही हैं। उसने कहा, अच्छे रहे, मेरे आदमी का माल हथियाने के लिए खुद सिंदबाद बन गए। वैसे तो शक्ल सूरत से बोले लगते हो, मगर ये क्या सूझी है कि इतना बड़ा छल करने को तैयार हो गए। मैंने स्वयं सिंदबाद को डूबते देखा है। इसके अतिरिक्त कई व्यापारी भी साक्षी हैं कि वह डूब गया है। मैं तुम्हारी बात पर कैसे विश्वास करूं? मैंने कहा, भाई कुछ सोच समझकर बात करो। तुमने मेरा हाल तो सुना ही नहीं और मुझे झूठा बना दिया। उसने कहा, अच्छा बताओ अपना हाल। मैंने सारा हाल बताया कि किस प्रकार लकड़ी के सहारे तैरता रहा और 24 घंटे समुद्र में तैरने के बाद निर्जन द्वीप में पहुंचा और किस तरह से बादशाह के साइसों ने मुझे वहां से लाकर बादशाह के सामने पेश किया। कप्तान को पहले तो मेरी कहानी पर विश्वास न हुआ, फिर उसने ध्यान पूर्वक मुझे देखा और अन्य व्यापारियों को भी मुझे दिखाया। सभी ने कुछ देर में मुझे पहचान लिया और कहा कि वास्तव में ये सिंदबाद ही है। सब लोग मुझे नया जीवन पाने पर बधाई और भगवान को धन्यवाद देने लगे। कप्तान ने मुझे गले लगाकर कहा, ईश्वर की बड़ी दया है कि तुम बच गए। अब तुम अपना माल संभालो और इसे जिस प्रकार चाहो बेचो। मैंने कप्तान की ईमानदारी की बड़ी प्रशंसा की और कहा कि मेरे माल में से थोड़ा सा तुम भी ले लो, किंतु उसने कुछ भी नहीं लिया, सारा माल मुझे दे दिया। मैंने अपने सामान में से कुछ सुंदर और बहुमूल्य वस्तुएं बादशाह को भेंट की। उसने पूछा, तुझे ये मूल्यवान वस्तुएं कहाँ से मिली? मैंने उसे पूरा हाल सुनाया। वे ये सुनकर बहुत खुश हुआ। उसने मेरी भेंट सहर्ष स्वीकार कर ली और उसके बदले में उनसे कहीं अधिक मूल्यवान वस्तुएं मुझे दे दी। मैं उससे विदा होकर फिर जहाज पर आया और अपना माल बेचकर उस देश की पैदावारें था चंदन, आबनूस, कपूर, जायफल, लौंग, काली मिर्च आदि ली और फिर जहाज पर सवार हो गया। कई देशों और टापुओं से होता हुआ हमारा जहाज बसरा के बंदरगाह पर पहुंचा। वहां से स्थल मार्ग से बगदाद आया। इस व्यापार में मुझे 1 लाख दीनार का लाभ हुआ। मैं अपने परिवार वालों और बंधु
बांधवों से मिलकर बड़ा प्रसन्न हुआ। मैंने एक विशाल भवन बनवाया और कई दास और दासियां खरीदी और आनंद से रहने लगा। कुछ ही दिनों में मैं अपनी यात्रा के कष्टों को भूल गया। सिंदबाद ने अपनी कहानी पूरी करके गाने बजाने वालों से, जो उसकी यात्रा वर्णन के समय चुप हो गए थे, दोबारा गाना बजाना शुरू करने को कहा। इन्हीं बातों में रात हो गई। सिंदबाद ने 400 दिनारों की एक थैली मंगाकर हिंदबाद को दी और कहा कि अब तुम अपने घर जाओ, कल फिर इसी समय आना तो मैं तुम्हें अपनी यात्राओं की और कहानियां सुनाऊंगा। हिंदबाद ने इतना धन पहले कभी देखा न था। उसने सिंदबाद को बहुत धन्यवाद दिया। उसके आदेश के अनुसार हिंदबाद दूसरे अच्छे और नए वस्त्र पहनकर उसके घर आया। सिंदबाद उसे देखकर प्रसन्न हुआ और उसने मुस्कुराकर हिंदबाद से उसकी कुशल क्षेम पूछी। कुछ देर में सिंदबाद के अन्य मित्र भी आ गए और नित्य के नियम के अनुसार स्वादिष्ट व्यंजन सामने लाए गए। जब सब लोग खा पी कर तृप्त हो चुके तो सिंदबाद ने कहा, दोस्तों, अब मैं तुम लोगों को अपनी दूसरी सागर यात्रा की कहानी सुनाता हूँ। ये पहली यात्रा से कम विचित्र नहीं है। सब लोग ध्यान से सुनने लगे और सिंदबाद ने कहना शुरू किया। सिंदबाद जहाजी की कहानी। अलिफ लला। जब शहरजाद ने ये कहानी पूरी की तो शहरयार ने, जिसे सारी कहानियां बड़ी रोचक लगी थीं, पूछा कि तुम्हें कोई और कहानी भी आती है। शहरजाद ने कहा कि बहुत कहानियां आती हैं। ये कहकर उसने सिंदबाद जहाजी की कहानी शुरू कर दी। उसने कहा कि इसी खलीफा हारून रशीद के शासनकाल में एक गरीब मजदूर रहता था जिसका नाम हिंदबाद था। एक दिन जब बहुत गर्मी पड़ रही थी, वह एक भारी बोझा उठाकर शहर के एक भाग से दूसरे भाग में जा रहा था। रास्ते में थक कर उसने एक गली में, जिसमें गुलाब जल का छिड़काव किया हुआ था और जहां ठंडी हवा आ रही थी, उतारा और एक बड़े से घर की दीवार के साए में सुस्ताने के लिए बैठ गया। उस घर से इत्र, फूल और नाना प्रकार की अन्य सुगंधियां आ रही थीं। इसके साथ ही एक ओर से पक्षियों का मनोहर कलरव सुनाई दे रहा था और दूसरी ओर, जहां रसोई घर था, नाना प्रकार के व्यंजनों के पकने की सुगंध आ रही थी। उसने सोचा कि ये तो किसी बहुत बड़े आदमी का मकान मालूम होता है, जानना चाहिए कि किसका है। मकान के दरवाजे से कई सेवक आ जा रहे थे। मजदूर ने उनमें से एक से पूछा कि इस घर का स्वामी कौन है। सेवक ने कहा, बड़े आश्चर्य की बात है, तू बगदाद का निवासी है और इस घर के परम प्रसिद्ध मालिक को नहीं जानता। ये घर सिंदबाद जहाजी का है, जो लाखों बल्कि करोड़ों की संपत्ति का मालिक है। हिंदबाद ने ये सुनकर आकाश की ओर हाथ उठाए और कहा, है संसार को उत्पन्न करने वाले और पालने वाले भगवान, ये क्या अन्याय है। एक ये सिंदबाद है जो रात दिन ऐश करता है, एक मैं हूँ हिंदबाद जो रात दिन जाने तौर परिश्रम करके किसी प्रकार अपने स्त्री बच्चों का पेट पालता हूँ। ये और मैं दोनों मनुष्य हैं, क्या अंतर है। ये कहकर उसने जैसे भगवान पर अपना रोष प्रकट करने के लिए पृथ्वी पर पांव पटका और सिर हिलाकर निराशा पूर्वक अपने दुर्भाग्य पर दुख करने लगा। इतने में उस विशाल भवन से एक सेवक निकला और उसकी बाह पकड़कर बोला, चल अंदर, हमारे मालिक सिंदबाद ने तुझे बुलाया है। हिंदबाद ये सुनकर बहुत डरा। उसने सोचा कि मैंने जो कहा वह सिंदबाद ने सुन लिया है और क्रुद्ध होकर मुझे बुला भेजा है ताकि मुझे इस गुस्ताखी के लिए सजा दे। वह घबरा कर कहने लगा कि मैं अंदर नहीं जाऊंगा, मेरा बोझा यहाँ पड़ा है, उसे कोई उठा ले जाएगा। किंतु सेवकों ने उसे न छोड़ा। उन्होंने कहा कि तेरे बोझे को हम सुरक्षा पूर्वक अंदर रख देंगे और तुझे भी कोई नुकसान नहीं होगा। हिंदबाद ने बहुत देर तक सेवकों से वाद विवाद किया, किंतु उसका कोई फल न निकला और अंततः उसे उनके साथ महल के अंदर जाना ही पड़ा। सेवक हिंदबाद को कई आंगनों से होता हुआ एक बड़ी दालान में ले गया, जहां बहुत से लोग भोजन करने के लिए बैठे थे। नाना प्रकार के व्यंजन वहां रखे थे और इन सब के बीच में एक शानदार अमीर आदमी, जिसकी सफेद दाढ़ी छाती तक लटकी थी, बैठा था। उसके पीछे सेवकों का पूरा समूह हाथ बांधे खड़ा था। हिंदबाद ये ऐश्वर्य देखकर घबरा गया। उसने झुककर अमीर को सलाम किया। सिंदबाद ने उसके फटे और मैले कपड़ों पर ध्यान न दिया और प्रसन्नता पूर्वक उसके सलाम का जवाब दिया और अपनी दाहिनी ओर बिठाकर उसे
सामने अपने हाथ से उठाकर स्वादिष्ट खाद्य और मदिरा पात्र रखा। जब सिंदबाद ने देखा कि सभी उपस्थित जन भोजन कर चुके हैं तो उसने हिंदबाद की ओर फिर ध्यान दिया। बगदाद में जब किसी का सम्मान पूर्वक उद्बोधन करना होता था तो उसे अरबी कहते थे। सिंदबाद ने हिंदबाद से कहा, अरबी, तुम्हारा नाम क्या है? मैं और यहाँ उपस्थित अन्य जन तुम्हारी यहाँ पर उपस्थिति से अति प्रसन्न हैं। अब मैं चाहता हूँ कि तुम्हारे मुंह से फिर वे बातें सुनूं जो तुमने गली में बैठे हुए कही थी। सिंदबाद जहाँ बैठा था वही भाग गली से लगा हुआ था और खुली खिड़की से उसने वह सब कुछ सुन लिया था जो हिंदबाद ने रोष की दशा में कहा था। हिंदबाद ने लज्जा से सिर नीचा कर लिया और कहा, सरकार, उस समय मैं थकन और गर्मी के कारण आपे में नहीं था। मेरे मुंह से ऐसी दशा में कुछ अनुचित बातें निकल गई थीं। इस सभा में उन्हें दोहराने की गुस्ताखी मैं नहीं करना चाहता। आप कृपया मेरी उस उद्दंडता को क्षमा कर दें। सिंदबाद ने कहा, भाई, मैं कोई अत्याचारी नहीं हूँ जो किसी की कुछ बातों के कारण ही उसकी हानि करूँ। मुझे तुम्हारी बातों पर क्रोध नहीं बल्कि दया ही आई थी और तुम्हारी दशा देखकर और भी दुख हुआ। लेकिन मेरे भाई, तुमने गली में बैठकर जो कहा उससे तुम्हारा अज्ञान ही प्रकट होता है। तुम समझते हो कि ये धन दौलत और ये ऐशाराम मुझे बगैर कुछ किए धरे ही मिल गया है। ऐसी बात नहीं है। मैंने संसार में जितनी विपत्तियां पड़ सकती हैं लगभग सभी झेली हैं। इसके बाद ही भगवान ने मुझे आराम की ये सामग्री दी है। ये कहकर सिंदबाद ने दूसरे मेहमानों से कहा, मुझ पर विगत वर्षों में बड़ी बड़ी मुसीबतें आईं और बड़े विचित्र अनुभव हुए। मेरी कहानी सुनकर आप लोगों को घोर आश्चर्य होगा। मैंने धन प्राप्त करने के निमित्त 7 बार बड़ी बड़ी यात्राएं की और बड़े दुख और कष्ट उठाए। आप लोग चाहें तो मैं वह सब हाल सुनाऊं। मेहमानों ने कहा कि जरूर सुनाइए। सिंदबाद ने अपने सेवकों से कहा कि वह बोझा जो हिंदबाद बाजार से अपने घर लिए जा रहा था उसके घर पहुंचा दें। उन्होंने ऐसा ही किया। अब सिंदबाद ने अपनी पहली यात्रा का वृतांत कहना आरंभ किया। सिंदबाद जहाजी की दूसरी यात्रा। अलिफ इल्ला। मित्रों, पहली यात्रा में मुझ पर जो विपत्तियां पड़ी थी उनके कारण मैंने निश्चय कर लिया था कि अब व्यापार यात्रा न करूंगा और अपने नगर में सुख से रहूंगा। किंतु निष्क्रियता मुझे खलने लगी, यहाँ तक कि मैं बेचैन हो गया और फिर इरादा किया कि नई यात्रा करूं और नए देशों और नदियों, पहाड़ों आदि को देखूंगे। तब मैंने भांति भांति की व्यापारिक वस्तुएं मोल ली और अपने विश्वास के व्यापारियों के साथ व्यापार यात्रा का कार्यक्रम बनाया। हम लोग एक जहाज पर सवार हुए और भगवान का नाम लेकर कप्तान ने जहाज का लंगर उठा लिया और जहाज पर चल पड़ा। हम लोग कई देशों और द्वीपों में गए और हर जगह क्रय विक्रय किया। फिर एक दिन हमारा जहाज एक हरे भरे द्वीप के तट से आ लगा। उस द्वीप में सुंदर और मीठे फलों के बहुत से वृक्ष थे। हम लोग उस द्वीप पर सैर के लिए उतर गए, किंतु वह द्वीप बिल्कुल उजाड़ था, यानी वहाँ किसी मनुष्य का नामो निशान भी नहीं था, बल्कि कोई पक्षी भी दिखाई नहीं देता था। मेरे साथी पेड़ों से फल तोड़ने लगे, लेकिन मैंने एक सोते के किनारे बैठकर खाना निकाला और खाया और उसके साथ शराब पी। शराब कुछ अधिक हो गई और मैं सो गया तो बहुत समय तक सोता ही रहा। जब आंख खुली तो देखा कि मेरा कोई साथी वहां नहीं है और हमारा जहाज भी पाल उड़ाता हुआ समुद्र में आगे जा रहा है। कुछ ही क्षणों में जहाज मेरी आंखों से ओझल हो गया। मैंने ये देखा तो हतप्रभ रह गया। मुझे उस समय जो दुख और संताप हुआ उसका मैं वर्णन नहीं कर सकता। मुझे विश्वास हो गया कि इसी उजाड़ द्वीप में मैं मर जाऊंगा और मेरी खबर लेने वाला भी कोई न रहेगा। मैं चिल्ला कर रोने लगा और सिर और छाती पीटने लगा। मैं अपने को बार बार धिक्कारता कि कमर, तुझ पर पहली यात्रा ही में क्या कम विपत्तियां पड़ी थी कि दोबारा ये मुसीबत मोल ले ली। लेकिन कब तक रोता पीटता अंत में भगवान का नाम लेकर उठा और इधर उधर घूमने लगा कि कोई राह मिले तो जाऊं। कोई रास्ता न दिखाई दिया तो मैं एक ऊंचे पेड़ पर चढ़ गया कि शायद इधर उधर कोई ऐसी जगह मिले जहां रात काटूं, किंतु द्वीप के पेड़ों, समुद्र के जल और आकाश के अतिरिक्त कुछ न देख सका। कुछ देर बाद टापू पर मुझे दूर पर एक सफेद चीज दिखाई दी। मैंने सोचा कि शायद वही ठिकाना मिले, यद्यपि समझ में नहीं आता था कि वह क्या है। मैं पेड़ से उतरा और अपना बचा खुचा खाना लेकर उस सफेद चीज के पास पहुंचा। वह एक बड़े गुंबद
सा था, लेकिन उसका कोई दरवाजा न था। वह चिकनी चीज थी जिस पर चढ़ा भी नहीं जा सकता था। उसके चारों ओर घूमने में 50 कदम होते थे। अचानक मैंने देखा कि अंधेरा हो गया। मुझे आश्चर्य हुआ कि ये शाम का समय तो है नहीं, अंधेरा कैसे हो गया। फिर मैंने देखा कि एक विशालकाय पक्षी, जो मेरे अनुमान में भी पहले नहीं आ सकता था, मेरी तरफ उड़ा आता है। मैं उसे देखकर भयभीत हुआ। फिर मुझे कुछ जहाजियों के मुंह से सुनी बात याद आई कि रोह नामी एक बहुत ही बड़ा पक्षी होता है। अब मैंने जाना कि वह सफेद विशालकाय वस्तु इसी मादा रोह का अंडा है। मादा रोह खाकर अपने अंडे पर उसे सहने के लिए बैठ गई। उसका एक पांव मेरे समीप पर गया। उसका एक एक नाखून एक बड़े वृक्ष की जड़ जैसा था। मैंने अपनी पगड़ी से अपना शरीर उसके एक नाखून से कसकर बांध लिया, क्योंकि मुझे आशा थी कि ये पक्षी कहीं उड़कर जाएगा ही। सवेरे वह पक्षी उड़ा और इतना ऊंचा हो गया कि जहां से पृथ्वी बड़ी कठिनता से दिखाई देती थी। कुछ ही देर में वह उतरकर एक बड़े जंगल में जा पहुंचा। मैंने जमीन से लगते ही अपनी पगड़ी की गांठ खोलकर उससे अलग हो गया। उसी समय रोह ने एक बहुत ही बड़े अजगर को दबोचा और उसे पंजों में लेकर फिर उड़ गया। जहां मुझे रोह ने छोड़ा था वह एक बहुत नीची और खड़ी ढलान की एक घाटी थी। वहां पर आने जाने की शक्ति किसी मनुष्य में नहीं हो सकती। मुझे खेद हुआ कि मैं कहां आ गया। ये जगह उस द्वीप से भी खराब है। मैंने देखा कि वहां की भूमि पर असंख्य हीरे बिखरे पड़े हैं। उनमें से कुछ तो इतने बड़े थे जो साधारण मनुष्य के अनुमान के बाहर थे। मैंने बहुत से हीरे इकट्ठे किए और एक चमड़े की थैली में उन्हें भर लिया, किंतु हीरों के मिलने की प्रसन्नता क्षणिक ही थी, क्योंकि मैंने शाम होते ही ये भी देखा कि वहां बहुत से अजगर तथा अन्य विशालकाय और भयानक सांप घूम रहे हैं। ये सांप दिन में रोह के डर से खोहों में छुपे रहते थे और रात को निकलते थे। मैंने भाग्यवश एक छोटी सी गुफा पाली और उसमें छुपकर बैठ गया और उसका मुंह पत्थरों से अच्छी तरह बंद कर दिया ताकि कोई अजगर अंदर न आ सके। मैंने अपने पास बंधे भोजन में से कुछ खाया, किंतु मुझे रात भर नींद नहीं आई, क्योंकि सांपों और अजगरों की भयानक फुसकारें मुझे डराती रहीं और मैं रात भर जान के डर से कांपता रहा। सुबह होने पर सांप फिर छुप गए और मैं बाहर निकलकर एक खुली जगह में सो गया। कुछ ही देर में मेरे पास एक भारी से चीचगिरी आवाज से मेरी आंख खुल गई। मैंने देखा कि वह एक विशाल मांसपिंड था। कुछ ही देर में देखा कि इसी तरह के अन्य मांसपिंड घाटी में चारों ओर से गिरने लगी। मुझे ये सब देखकर घोर आश्चर्य हुआ। कुछ ही देर में मुझे जहाजियों के मुंह से सुनी एक बात याद आई कि एक घाटी में असंख्य हीरे हैं, किंतु वहां कोई जा नहीं सकता। हीरों के व्यापारी आसपास के पहाड़ों पर चढ़कर वहां बड़े बड़े मांसपिंड फेंक देते हैं, जिनमें हीरे चिपक जाते हैं। इसके बाद विशालकाय गिद्ध आकर उन मांसपिंडों को ले जाते हैं। जब वे ऊपर बने अपने घोंसलों में जाते हैं तो व्यापारी लोग बड़ा शोरगुल करके उन्हें उड़ा देते हैं और मांसपिंडों में चिपके हुए हीरे लेते हैं। मैं पहले परेशान था कि इस कब्र जैसी घाटी से कैसे निकलूंगा, क्योंकि पिछले दिन बहुत घूमने फिरने पर भी निकलने की कोई राह नहीं दिखाई दी थी, किंतु उन मांसपिंडों को देखकर मुझे बाहर निकलने की कुछ आशा बंधी। मैंने पुराने उपाय से काम लिया। मैंने अपने को एक मांसपिंड के नीचे की ओर बांध लिया। कुछ ही देर में एक विशाल गिद्ध उतरा और मांसपिंड को और उसके साथ मुझे लेकर उड़ गया। मैंने वह चमड़े की थैली भी मजबूती से अपनी कमर में बांध ली, जिसमें पहले मेरा भोजन था और जिसमें बाद में मैंने हीरे भर लिए थे। गिद्ध ने मुझे पहाड़ की चोटी पर बने अपने घोंसले में पहुंचा दिया। मैंने तुरंत स्वयं को मांसखंड से अलग कर लिया। उसी समय बहुत से व्यापारी शोरगुल करते हुए आए और बड़ा गिद्ध डरकर भाग गया। उन व्यापारियों में से एक की दृष्टि मुझ पर पड़ी। वह मुझे देखकर मुझ पर क्रोध करने लगा कि तू यहाँ क्यों आया। उसने समझा कि मैं हीरे चुराने के लिए गिद्ध की घोंसले में चला आया था। अन्य व्यापारियों ने भी मुझे घेर लिया। मैंने कहा कि भाइयों, आप लोग मेरी कहानी सुनेंगे तो मुझ पर क्रोध करने के बजाय मुझ पर दया ही करेंगे। मेरे पास बहुत से हीरे इस थैली में हैं। वे सारे हीरे मैं आप लोगों को दे दूंगा। ये कहकर मैंने अपनी सारी कहानी उन लोगों को सुनाई और उन सबों को मेरी विचित्र कथा और संकटों से बचकर निकलने पर बड़ा आश्चर्य हुआ।
व्यापारियों का नियम था कि एक एक गिद्ध की घुनसले को एक एक व्यापारी चुन लेता था। वहां से मिले हीरों पर उसके सिवा किसी का अधिकार नहीं होता था, इसलिए वह व्यापारी जिसके हिस्से में वह घोंसला था मुझ पर क्रोध कर रहा था। मैंने अपनी पहली उलट दी। सब लोगों की आंखें आश्चर्य से फट गईं, क्योंकि मैंने कई बहुत बड़े बड़े हीरे भी भर लिए थे। मैंने उस व्यापारी से जिसके हिस्से में वह घोंसला था कहा कि आप ये सारे हीरे ले लीजिए। उसने कहा कि ये हीरे तुम्हारे हैं, मैं इनमें से कुछ न लूंगा। किंतु जब मैंने बहुत जोर दिया तो उसने एक बड़ा हीरा और दो चार छोटे हीरे ले लिए और कहा कि इतना धन मुझे सारी जिंदगी आराम से रहने को काफी है और मुझे दोबारा यहाँ आने और हीरे प्राप्त करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। रात मैंने उन्हीं व्यापारियों के साथ गुजारी। उन्होंने मुझसे विस्तार से मेरी कहानी जाननी चाहिए और मैंने सारे अनुभवों का उनसे वर्णन किया। मुझे अपने सौभाग्य पर स्वयं जैसे विश्वास नहीं हो रहा था। दूसरे दिन उन्हीं व्यापारियों के साथ रोहा नामी द्वीप में पहुंचा। यहाँ पर भी बड़े बड़े सांप भरे पड़े थे। हम लोगों का भाग्य अच्छा था कि उन सांपों से हमें कोई क्षति नहीं हुई। रोहा द्वीप में कपूर के बहुत बड़े पेड़ थे। कपूर के पेड़ की टहनियों को छुरी से चीरकर नीचे एक बर्तन रख देते हैं। पेड़ का रस निकलकर बर्तन में जमा हो जाता है और जमकर यही कपूर कहलाता है। पूरा रस निकल जाने पर वह टहनी मुरझाकर सूख जाती है। कपूर का पेड़ इतना बड़ा होता है कि उसकी छाया में 7 आदमी बैठ सकते हैं। उस द्वीप में एक पशु होता है जिसे गेंडा कहते हैं। वह भैंसे से बड़ा और हाथी से छोटा होता है। उसकी नाक पर एक लंबी सींग होती है। उस सींग पर सफेद रंग के आदमी की तस्वीर बनी होती है। कहा जाता है कि गेंडा हाथी के पेट में सींग घुसेर कर उसे मच डालता है और अपने सिर पर उठा लेता है, किंतु हाथी का खून और चर्बी जब उसकी आंखों में पड़ती है तो वह अंधा हो जाता है। ऐसी दशा में रूह पक्षी आता है और गेंडे और हाथी दोनों को पंजों में दबाकर उड़ जाता है और अपने घोंसले में जाकर अपने बच्चों को उनका मांस खिलाता है। उस द्वीप से होता हुआ मैं और बहुत से द्वीपों में गया और अपने हीरों के बदले वहां की बहुमूल्य वस्तुएं खरीदी। इस प्रकार कई द्वीपों और देशों में व्यापार करता हुआ बसरा के बंदरगाह और वहां से बगदाद पहुंचा। मेरे पास इस यात्रा में भी बहुत धन इकट्ठा हो गया था। मैंने उसमें से काफी दान किया और कई निर्धनों को धन से संतुष्ट किया। अपनी दूसरी सागर यात्रा का वृत्तांत समाप्त करके सिंडबाद ने हिंदबाद को 4 साग दिनारें देकर विदा किया और